हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका नो एरर इंग्लिश क्लासेज में। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। उससे पहले ये 3 सेंटेंसेस आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। पहला सेंटेंस देखें, ही इज इन द रूम। यहां इस सेंटेंस में देखें इन एक वर्ड आया है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखें दोस्तों, ही इज इन, यहां पर भी इन नाम का वर्ड आया। और तीसरा सेंटेंस देखें, स्कर्ट्स आर इन दिस ईयर। यहां देखें फिर द्वारा एक इन नाम का वर्ड आया है। अब इन तीनों सेंटेंसेस में इन नाम का एक कॉमन वर्ड आया है। ये इन काम क्या कर रहा है, इसका रोल क्या है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है, इसी चीज के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि कई बार जो एक वर्ड हमें दिखता है हर जगह, उसका अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच होता है। अगर मैं यहां पर पहले सेंटेंस की बात करूं तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इन नाम का वर्ड प्रेपोजिशन ही होगा, दूसरे में भी इन नाम का वर्ड प्रेपोजिशन होगा और तीसरे सेंटेंस में भी इन नाम का वर्ड प्रेपोजिशन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मैं पहले सेंटेंस की बात करूं तो पहले सेंटेंस में इन नाम का जो वर्ड है वो आपका प्रेपोजिशन है, ठीक है। दूसरे वाले सेंटेंस में जो इन नाम का वर्ड है वो प्रेपोजिशन नहीं है, यहां पर एक एडवर्ब है। और तीसरे सेंटेंस में इन नाम का वर्ड जो है वो आपका प्रेपोजिशन या एडवर्ब ना होके एडजेक्टिव है। तो इसी चीज के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ऐसा क्यों। देखें, अगर हम बात करें पहले सेंटेंस में तो ये प्रेपोजिशन क्यों है, कारण क्या है। यहां पर देखो, रूम नाम का एक नाउन आया है और नाउन जो है या तो सब्जेक्ट बनता है या ऑब्जेक्ट, और यहां पर ये क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि सब्जेक्ट तो यहां पर ही है। और ऑब्जेक्ट दो ही केसेस में आता है, या तो ट्रांजिटिव वर्ब हो उससे पहले या प्रेपोजिशन हो। और यहां पर ये क्या है, इन जो वर्ड है वो अपने आप में प्रेपोजिशन है, ठीक है दोस्तों। अगला सेंटेंस देखें, ही इज इन, वह कहां है, वो अंदर की ओर है। इन के बाद में देखें कोई भी नाउन नहीं आया है, देखें कोई भी नाउन नहीं आया है, तो यहां पर वो उसकी बता रहा है स्थिति, वह कहां पर है, ठीक है, लोकेशन के रूप में। उसकी लोकेशन है अंदर की ओर, तो इन लोकेशन बता रहा है, ठीक है। तो इन ये जो है एडवर्ब बन रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अगला सेंटेंस देखें, स्कर्ट्स आर इन दिस ईयर। इस सेंटेंस में देखें इन एक एडजेक्टिव बन रहा है। ये नहीं बोल रहा कि स्कर्ट्स इन है मतलब मैं है दिस ईयर ना, इन जो है यहां पर अलग अर्थ दे रहा है, यहां पर अर्थ दे रहा है पॉपुलर का। जी हां दोस्तों, इनका सेंस निकल रहा है यहां पर पॉपुलर, ध्यान रखना क्या अर्थ दे रहा है, पॉपुलर। और पॉपुलर क्या होता है, एडजेक्टिव है, ध्यान देना, एक एडजेक्टिव है। तो यहां ये इन एडजेक्टिव बन रहा है। स्कर्ट्स आर इन दिस ईयर मतलब इस साल क्या है, पॉपुलर हैं स्कर्ट्स, ठीक है दोस्तों। तो आज हम इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज देखने जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अबाउट जो है वो एडवर्ब भी होता है और अबाउट प्रेपोजिशन भी होता है। यहां सेंटेंस देखें, दे वंडर्ड अबाउट इन शिप स्किन्स एंड गोड स्किन्स। यहां देखें अबाउट जो है वो क्या बन रहा है, वंडर्ड की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो यहां पर अबाउट अपने आप में एडवर्ब बन रहा है। दूसरा इसका देखें प्रेपोजिशन कैसे बन रहा है, देयर इज समथिंग प्लीजिंग अबाउट हिम मतलब कुछ तो प्लीजिंग है उसको लेकर। यह देखें, हिम नाम का एक क्या है, प्रोनाउन आया है। और नाउन प्रोनाउन के दो ही काम होते हैं, या तो वो सब्जेक्ट बनता है या ऑब्जेक्ट बनता है। तो यहां पर ये बन रहा है सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट बन रहा है क्योंकि सब्जेक्ट तो यहां देयर है, ठीक है। तो अब ये ऑब्जेक्ट बन गया और ऑब्जेक्ट है तो इससे पहले या तो वर्ब आनी चाहिए या प्रेपोजिशन, तो यहां पर अबाउट है आपका प्रेपोजिशन। ध्यान देना दोस्तों, इस तरीके से हम ध्यान रखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच किसी भी वर्ड का, ठीक है। एक में अबाउट एडवर्ब, दूसरे में प्रेपोजिशन। अगला सेंटेंस देखें, अबव जो वर्ड है एक में एडवर्ब बन रहा है, एक में प्रेपोजिशन। कैसे, द हेवंस आर अबव, जो हेवंस हैं जो स्वर्ग की बात कर रहे हैं वो कहां ऊपर है, कहां आर अबव लोकेशन बता रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहां पर है, ऊपर है। जैसे ही इज इन वैसे ही द हेवंस आर अबव। देखिए इसके बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन नहीं आया है, तो ये अपने आप में क्या बन रहा है, कहां पर है, अबव, कहां पर है, घर पर, तो वैसे ये बन रहा है एडवर्ब। यहां देखें, द मोरल लॉ इज अबव द सिविल, जो मोरल लॉ है वो अबव होता है किससे, सिविल लॉ के, सिविल के। अब देखें यहां पर सिविल नाम का एक नाउन आया है और नाउन के दो ही काम, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो इसका मतलब ये क्या बन रहा है, इसका प्रेपोजिशन, और ऑब्जेक्ट मिल रहा है प्रेपोजिशन को। अगला वर्ड देखें कि यहां पर ये वर्ब
यहां पर अवर्ब जो है ना तो एडवर्ब बन रहा है ना प्रेपोजिशन है, एडजेक्टिव बन रहा है। जैसे देखें एनालाइज द अवर्ब सेंटेंस, मतलब जो गिवन सेंटेंस है इसको ऊपर जो सेंटेंस गिवन है उसको क्या करें, एनालाइज करें। यहां पर अवर्ब जो बन रहा है आपका एडजेक्टिव बन रहा है। अगला देखें नाउन भी बनता है अवर्ब, आवर ब्लेसिंग्स कम फ्रॉम अवर्ब, हमारे जो ब्लेसिंग हैं वो हमारे जो आशीर्वाद वो कहां से है, ऊपर से है, फ्रॉम अवर्ब। देखो फ्रॉम क्या हो गया यहां पर प्रेपोजिशन, और अवर्ब ये काम कर रहा है इसका ऑब्जेक्ट के रूप में, क्या बन रहा है आपका नाउन बन रहा है। ठीक है दोस्तों, अगला सेंटेंस देखें, यहां पर अगला सेंटेंस में एक वर्ड लिखा गया है और वो लिखा गया है आफ्टर। तो आफ्टर देखें पहला सेंटेंस इसका गिवन है, वहां पर आफ्टर एडवर्ब का काम कर रहा है। दे अराइव्ड सून आफ्टर, वो आए तुरंत बाद। कब आए, कब आए, मैं सवाल कर रहा हूं वर्ब से, कब आए, और वर्ब से सवाल करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, एडवर्ब मिलता है। कब आए, सून आफ्टर, तुरंत बाद। ठीक है, तो आफ्टर बन रहा है एडवर्ब। यहां देखें प्रेपोजिशन कैसे काम करता है, ही टेक्स आफ्टर हिज फादर। ठीक है, वो क्या करता है, टेक्स आफ्टर, ठीक है, टेक्स आफ्टर हिज फादर। अब यहां ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, यहां देखें आफ्टर जो है फादर जो नाम के लिए, नाउन के लिए क्या काम कर रहा है, प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। और फादर नाम का नाउन क्या बन रहा है आपका, अपने आप में फादर नाम का नाउन एक ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो यहां देखें तो आफ्टर जो है इसका मतलब प्रेपोजिशन हो गया, और यहां पर इसका जो फादर है ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, यहां पर वैसे एक बात बताई जाए तो टेक आफ्टर जो होता है वो एक तरीके से फ्रेजल होता है जो अर्थ निकाल के देता है रिजेंबल करना, मतलब उसकी शक्ल मिलती है कैसे, उसके पिता से। ठीक है, अगला सेंटेंस देखें, आफ्टर एजेस शैल सिंग हिज ग्लोरी। आफ्टर एजेस मतलब एजेस मतलब यहां पर आफ्टर जो है एजेस की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। ठीक है, अगला वर्ड देखें, अगला जो सेंटेंस है वहां आफ्टर कंजंक्शन बन रहा है। वी वेंट अवे आफ्टर दे हैड लेफ्ट, हम चले गए आफ्टर दे हैड लेफ्ट, वो चले गए उसके बाद। यहां देखें आफ्टर, आफ्टर क्या कर रहा है, दो क्लॉजेस को कनेक्ट कर रहा है। पहला क्लॉज है वी वेंट अवे और दूसरा क्लॉज है दे हैड लेफ्ट। क्लॉज की खासियत होती है उसमें सब्जेक्ट और वर्ब मिलता है, देखो यहां सब्जेक्ट और वर्ब मिल रहा है। ठीक है, तो कंजंक्शन का काम होता है सेम पार्ट ऑफ स्पीच को कनेक्ट करना, सेम टाइप के चीजों को कनेक्ट करना। जैसे नाउन को नाउन से कनेक्ट करता है, वर्ब को वर्ब से, एडवर्ब को एडवर्ब से, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से, क्लॉज को क्लॉज से, और फ्रेज को फ्रेज से। तो यहां देखें आफ्टर दो जो है वो क्लॉजेस को कनेक्ट कर रहा है। देखो अच्छा, देखो दोस्तों इसमें एक चीज महत्वपूर्ण बताने जा रहा हूं, इस चीज का ध्यान रखना। एक्चुअल में क्या होता है, प्रेपोजिशन और कंजंक्शन दोनों का ही काम क्या होता है, कनेक्ट करना होता है, लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, समझने की कोशिश करना। ठीक है, अगर मैं प्रेपोजिशन की बात करूं तो प्रेपोजिशन भी कनेक्ट करता है, लेकिन प्रेपोजिशन के बाद ध्यान देना क्या आता है, आपका ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, लेकिन जब हम कंजंक्शन की बात करते हैं तो कंजंक्शन की खासियत होती है कि कंजंक्शन के बाद और पहले सेम पार्ट ऑफ स्पीच आता है। नाउन है तो नाउन, ठीक है, और अगर इससे पहले वर्ब है तो वर्ब उसके बाद में, इस तरीके से होता है। कहने का मतलब है कि सेम पार्ट ऑफ स्पीच को कनेक्ट करता है। नाउन को कनेक्ट कर दिया किससे, यहां पर सपोज हमने कंजंक्शन का काम है, कंजंक्शन लगा दिया, सी से समझ जाता कंजंक्शन, और इसको फिर नाउन से कनेक्ट कर दिया। जैसे राम एंड श्याम, एंड के यहां पर कंजंक्शन है। तो कहने का मतलब है कंजंक्शन का काम होता है सेम पार्ट ऑफ स्पीच को कनेक्ट करना। तो यहां जो है कंजंक्शन बन रहा है आफ्टर। ठीक है दोस्तों, अगला वर्ड है फोर्थ में, और फोर्थ वर्ड है वो है ऑल। ठीक है, अब पहला सेंटेंस जो गिवन है वहां पर ये एडजेक्टिव बन रहा है। देखें ऑल मैन आर मोर्टल। ठीक है, इट वॉज ऑल प्रॉफिट एंड नो लॉस। ठीक है, सभी आदमी क्या होते हैं, नश्वर होते हैं। ठीक है, अब मैन कौन से, सभी, ऑल एडजेक्टिव बन रहा है, मैन की विशेषता बता रहा है। इट वॉज ऑल प्रॉफिट, ये सब किस बारे में, प्रॉफिट के बारे में, प्रॉफिट को लेकर है। ठीक है, अब यहां देखें एडवर्ब बन रहा है दूसरे में, ही वॉज ऑल अलोंग व्हेन आई सॉ हिम। यहां देखें एडवर्ब, ही वॉज ऑल अलोंग। ठीक है, अब यहां देखें ऑल जो है वो एडवर्ब बन रहा है, क्योंकि अलोंग नाम का प्रेपोजिशन है, उसकी क्या कर रहा है, विशेषता। ध्यान देना दोस्तों,
क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है अलोंग नाम के प्रेपोजिशन की। अब आप कंफ्यूज्ड हो रहे होंगे कि प्रेपोजिशन की विशेषता एडवर्ब कैसे बता सकता है। तो दोस्तों आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि हमें ये डेफिनेशन तो पता है कि एडवर्ब जो होते हैं वो वर्ब, एडजेक्टिव और स्वयं एडवर्ब की विशेषता बताते हैं, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों कि कई बार एडवर्ब नाउन की, कंजंक्शन की और इसके साथ साथ प्रेपोजिशन की विशेषता भी बता सकते हैं, बता देते हैं। इसको समझते हैं ऐसे, जैसे द वर्ड फ्लू एग्जैक्टली ओवर माई हेड। इस सेंटेंस को देखें दोस्तों, द बर्ड फ्लू एग्जैक्टली ओवर माई हेड। अब यहां देखें, ओवर क्या है आपका, प्रेपोजिशन है, ठीक है, मेरे सर के ऊपर से। और देखें ऊपर से तो उड़ा पक्षी, लेकिन ठीक ऊपर से। तो देखो इस प्रेपोजिशन की विशेषता बताने के लिए ये देखो ये एडवर्ब आया है या नहीं आया है, आया है ना भाई। अब इसका मतलब जो होता है एडवर्ब होता है वो प्रेपोजिशन की विशेषता भी बताता है। तो यहां देखो अलोंग नाम का प्रेपोजिशन आया, उसकी विशेषता बता रहा है ऑल, तो बन रहा है ये एडवर्ब। क्लियर हो गया दोस्तों, ठीक है। अगले देखें प्रोनाउन भी बनता है, ऑल स्पोक इन हिज फेवर, सभी उसके फेवर में बोले। देखें स्पोक एक वर्ब बना, देखें दोस्तों, तो कहने का मतलब वर्ब को पहले सब्जेक्ट चाहिए और सब्जेक्ट के स्थान पर या तो क्या आता है, नाउन आता है या प्रोनाउन आता है। तो यहां पर देखें ऑल क्या बन रहा है, प्रोनाउन बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउन भी बनता है, ही लॉस्ट हिज ऑल इन स्पेकुलेशन, उसने अपना सब कुछ खो दिया। यहां देखें लॉस्ट कर दिया क्या, सब कुछ, ऑल। ऑल का मतलब यहां निकल रहा है एवरीथिंग, क्या निकल रहा है दोस्तों, एवरीथिंग, ठीक है। ऑब्जेक्ट बन रहा है और ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्या आता है, नाउन या प्रोनाउन, तो नाउन है। अगला देखें, अगला जो फिफ्थ वर्ड है वो आया आपका एनी, ठीक है। तो एनी का काम वही है, ठीक है। पहले सेंटेंस में ये एडजेक्टिव बन रहा है, देखें आर देयर एनी विटनेसेस प्रेजेंट देयर, क्या कोई भी विटनेसेस प्रेजेंट हैं। तो यहां देखें विटनेसेस की विशेषता बता रहा है एनी। अगले देखें प्रोनाउन, डज एनी ऑफ यू नो एनीथिंग अबाउट इट, क्या तुम में से कोई भी कुछ जानता है इसके बारे में। तो देखें डज एनी, अब देखें डज तो हेल्पिंग वर्ब है, अब हेल्पिंग वर्ब है तो इससे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन है, प्रोनाउन आता है, तो एनी देखो यहां प्रोनाउन है। अगले देखें एडवर्ब भी बन रहा है, इज दैट एनी बेटर, कि यह कुछ और भी बेटर है। तो यहां पर देखें एनी क्या है, बेटर जो एडजेक्टिव है उस एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, तो एडवर्ब बन रहा है। अगला देखें, अगला आपके सामने है और वो है यहां पर आया आपके सामने सिक्स्थ वर्ड है और वो है एज। कंजंक्शन एडवर्ब है, कंजंक्शन है, रिलेटिव प्रोनाउन है। देखें वी वॉक्ड एज फास्ट एज वी कुड, हम दौड़े उतना तेज जितना हम कर सकते थे। अब देखें एज फास्ट, उतना तेज मतलब दौड़ने की विषय, हम वॉक किया, हमने वॉक किया, वॉक किया मतलब कैसे, फास्ट। तो वॉक करना वर्ब की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या बन गया यहां पर एडवर्ब, ठीक है। अगले देखें कंजंक्शन, एज ही वॉज पुअर आई हेल्प्ड हिम, क्योंकि वो गरीब था मैंने उसकी मदद की। अब देखें ही वॉज पुअर क्लॉज, आई हेल्प हिम क्लॉज, क्लॉजेस को कनेक्ट कर रहा है, तो क्या बन रहा है कंजंक्शन, क्योंकि इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं आई हेल्प हिम एज ही वॉज पुअर, ठीक है। अगला देखें रिलेटिव प्रोनाउन भी बन रहा है, शी लाइक्स द सेम कलर एज आई डू, वो पसंद करती है द सेम कलर, बिल्कुल वही कलर, एज आई डू जैसा कि मैं करता हूं, जैसा कि मैं करता हूं, ठीक है। पसंद करना उसका जैसा कि मैं करता हूं, ठीक है। तो यहां पर एज बन रहा है आपका रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। आगे और सेंटेंसेस देखते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों आपका बिफोर, देखें कौन सा है, बिफोर। एडवर्ब भी है, प्रेपोजिशन भी है और कंजंक्शन भी है। आई हैव सून यू बिफोर, सून नहीं है यहां पर, एक्चुअल में सीन होना चाहिए, ठीक है। आई हैव सीन यू बिफोर, मैं तुमसे पहले मिल चुका हूं। तो यहां देखें मिल चुका हूं मेरे मिलने की विशेषता है, तो यहां पर अगर सीन करते हैं तो ये जाएगा आई हैव सीन यू बिफोर, मैं तुमसे पहले मिल चुका हूं। बिफोर एडवर्ब बन रहा है। प्रेपोजिशन देखें ही केम बिफोर द अपॉइंटेड टाइम, वो आ गया अपॉइंटेड टाइम से पहले, उसका आना कब, अपॉइंटेड टाइम से पहले, अपॉइंटेड टाइम, ठीक है। तो यहां पर देखो ये क्या बन रहा है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्यों, क्योंकि भाई टाइम नाम का एक नाउन आया है, नाउन को क्या चाहिए अपना कोई ना कोई या तो ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए या प्रेपोजिशन चाहिए, क्योंकि नाउन के दो ही काम है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। चूंकि सब्जेक्ट ही बन चुका है तो यहां पर टाइम क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। और अपॉइंटेड तो यहां पर एडजेक्टिव है टाइम का। अगला देखें कंजंक्शन बन रहा है, ही वेंट अवे बिफोर आई केम, वो चला गया, वो निकल चुका था, निकल गया, बिफोर आई केम मैं आया उससे पहले,
ठीक है। अब देखें बिफोर का काम क्या है, दोनों क्लॉजेस को कनेक्ट करना, ही वेंट अवे और आई केम, तो ये क्या बन गया, कंजंक्शन। अगला वर्ड देखें, अगला वर्ड है आपका एथ वर्ड और वो है बेटर, ठीक है। बेटर एडजेक्टिव है, देखें आई थिंक योर्स इज अ बेटर प्लान, आई थिंक मुझे लगता है तुम्हारा प्लान जो है वो बेटर प्लान है, ठीक है। योर्स तो देखो यहां पर आप समझ जाना पॉसेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो योर्स इज अ बेटर प्लान, देखो एडजेक्टिव कैसे, क्योंकि प्लान नाम का नाउन और उसकी विशेषता बता रहा है बेटर, ठीक है। ध्यान रखना कि जो बेटर है यहां पर कंपैरेटिव डिग्री है किसकी, गुड की, ठीक है। अगला देखें सेंटेंस, आई नो बेटर, मैं जानता हूं क्या, मैं जानता हूं, मेरा जानना क्या, तो वर्ब से सवाल कर रहा हूं तो एडवर्ब मिलेगा, मैं जानता हूं क्या, बेटर, बेटर का मतलब बेहतर, ठीक है। नाउन देखें, गिव प्लेस टू योर बेटर्स, उनको स्थान दो जो तुम्हारे बेटर्स हैं, ठीक है, योर बेटर्स। अब देखो योर क्या है यहां पर, पॉसेसिव एडजेक्टिव, और पॉसेसिव एडजेक्टिव किसकी विशेषता होता था, नाउन की, तो इसका मतलब बेटर्स क्या बन रहा है यहां पर, नाउन बन रहा है, ठीक है। अगला देखें वर्ब भी होता है, द बॉक्सेज विच विद विच ही प्रोवाइडेड मी बेटर्ड द सैंपल, ठीक है। द बॉक्सेज विद विच ही प्रोवाइडेड मी बेटर्ड, देखिए यहां पर बेटर्ड क्या है, वर्ब बन रहा है, वर्ब की सेकंड डिग्री सेकंड फॉर्म बन रहा है, ठीक है। अगला देखें बोथ, अगला वर्ड जो नाइन्थ है वो है बोथ, जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव कैसे देखें यहां पर, यू कैन नॉट हैव अ बोथ वेज, तुम दोनों वेज नहीं रख सकते, ठीक है। अब बोथ क्या है यहां पर, वेज की क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है, ठीक है। यू कैन नॉट हैव बोथ वेज, ये हटा दें यहां से, ठीक है। प्रोनाउन देखें, बोथ ऑफ देम आर डेड, उनमें से दोनों क्या थे, डेड हैं, तो देखिए बोथ यहां पर क्या बन रहा है, प्रोनाउन नाउन, क्योंकि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम नाउन है, प्रोनाउन ही करता है। अगला देखें यहां पर कंजंक्शन बन रहा है, बोथ द कैशियर एंड द अकाउंटेंट आर हिंदूज, बोथ कौन कौन, कैशियर एंड द अकाउंटेंट आर हिंदूज, वो हिंदूज हैं, देखें बोथ का पेयर किसके साथ बन रहा है, एंड के साथ, तो ये कौन सा है, को रिलेटिव कंजंक्शन होता है, ठीक है। कंजंक्शन का काम मैंने बताया, कंजंक्शन का काम होता है सेम पार्ट ऑफ स्पीच को कनेक्ट करना, नाउन को नाउन से, वर्ब को वर्ब से, एडजेक्टिव से, प्रोनाउन को प्रोनाउन से, और क्लॉज को क्लॉज से, फ्रेज को फ्रेज से, तो यहां दो नाउन्स को कनेक्ट कर रहा है, कैशियर और अकाउंटेंट को, ठीक है। अगला देखें, अगला जो 10th वर्ड है और वो है बट, कौन सा वर्ड है दोस्तों, बट, देखें एडजेक्टिव है, इट इज बट राइट टू एडमिट आर फॉल्स, ठीक है। बट यहां पर ओनली का सेंस दे रहा है, ठीक है, यह राइट है टू एडमिट, मतलब सिर्फ सही है, टू एडमिट आर फॉल्ट, ठीक है। यहां पर जो बट है वो क्या बन रहा है, आपका एडजेक्टिव बन रहा है, राइट, ठीक है, राइट के लिए, नाउन के लिए। अगला देखें प्रेपोजिशन बन रहा है नन बट, बट का सेंस रहा है ना यहां पर एक्सेप्ट, के अलावा, के सिवाय, द ब्रेव डिजर्व्स द फेयर, कोई नहीं, मतलब ब्रेव के अलावा कोई भी अच्छा डिजर्व नहीं करता है, नन सब्जेक्ट है दोस्तों, ध्यान रखना यहां पर, ठीक है। बट यहां पर प्रेपोजिशन का काम कर रहा है, ध्यान रखना दोस्तों, एक्सेप्ट का सेंस दे रहा है, क्योंकि ब्रेव यहां पर क्या है, द ब्रेव यहां पर इसका ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट कैसा, देखो यहां पर एडजेक्टिव है ये, और एडजेक्टिव मैंने बताया कि अगर पूरे समुदाय को बताए तो दी आर्टिकल लगा के उसको हम क्या बना देते हैं, नाउन बना देते हैं, जैसे द पुअर, द नीडी, द ब्रेव, ठीक है। अगला देखें कंजंक्शन बन रहा है, वी ट्राइड हार्ड बट वी डिड नॉट सक्सीड, हमने काफी कोशिश की, बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन हम सक्सीड नहीं हुए। अब यहां पर देखें बट क्या है, वी ट्राइड हार्ड ये क्लॉज, और वी डिड नॉट सक्सीड इनको क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, क्लॉजेस को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो कंजंक्शन है। अगला देखें रिलेटिव प्रोनाउन बन रहा है, देयर इज नो वन बट लाइक्स हिम, कोई भी नहीं है जो उसको लाइक करता है, ठीक है, कोई भी, बट हु डज नो, तो यहां पर देखिए बट क्या है, आपका रिलेटिव प्रोनाउन बन रहा है। अगला देखें, अगला वर्ड है आपका 11th और वो है डाउन, ठीक है। पहला सेंटेंस देखें, इसका एडवर्ब बन रहा है, डाउन वेंट द रॉयल जॉर्ज, ठीक है। यहां पर देखें कहां गए, डाउन गए, डाउन वेंट द रॉयल जॉर्ज, डाउन क्या एडवर्ब बन रहा है, ठीक है। अगला देखें प्रेपोजिशन, द फायर इंजन केम रशिंग डाउन द हिल, डाउन देखें आया यहां पर, और हिल नाम का एक नाउन आया, और नाउन के लिए प्रेपोजिशन ही बनेगा, क्योंकि नाउन के काम दो ही है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑब्जेक्ट के लिए प्रेपोजिशन ही चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए, तो प्रेपोजिशन है। अगला देखें एडजेक्टिव, द पोर्टर वाज किल्ड बाय द डाउन ट्रेन, ठीक है, डाउन ट्रेन के द्वारा किल किया गया, तो ट्रेन की क्या कर रहा है, विशेषता, ट्रेन कैसी थी, डाउन थी, ठीक है। अगला देखें, ही हैज सीन द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ्स, उसने देखे हैं अपनी जिंदगी के उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स देखें, यहां पर क्या बन रहे हैं, दोनों नाउन बन रहे हैं, ठीक है। वो बन रहा है डाउन विद द टायरेंट,
ठीक है, डाउन क्या बन रहा है यहाँ पर, वर्ब बन रहा है, इंपेरेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, ठीक है। तो वर्ड है आपका ईदर, देखें ईदर बोले आइदर बोले एक ही बात है। एडजेक्टिव है ईदर बैट इज गुड इनफ, जो कोई भी बैट है, मतलब ईदर अर्थ दे रहा है भाई दो में से कोई एक, ठीक है, मतलब कोई भी एक बैट क्या है, गुड है। तो यहां पर बैट नाम का जो नाउन आया उसकी क्या कर रहा है, विशेषता बन रहा है, और ईदर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। देखें प्रोनाउन बन रहा है आस्क ईदर ऑफ देम, पूछें देम, देम उनमें से किसी को भी, मतलब दो हैं, दो में से किसी को भी। तो ईदर देखें यहां पर प्रोनाउन बन रहा है। कंजंक्शन ही मस्ट ईदर वर्क और स्टॉप, उसको या तो काम करना चाहिए या भूखा मरना चाहिए। तो देखें ईदर यहां पर क्या कंजंक्शन बन रहा है, कंजंक्शन क्यों, वर्क और स्टाफ के लिए, ईदर और ये कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं, ठीक है। तो नाउन्स को कनेक्ट कर, वर्ब को कनेक्ट कर रहे हैं, कौन सी, एक तो वर्क नाम की वर्ब और दूसरी वर्ब कौन सी है, स्टाफ, मतलब यहां पर एक कंजंक्शन का काम कर रहा है ईदर। अगला देखें एल्स, एल्स एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी और कंजंक्शन भी। पहला सेंटेंस देखें आई हैव समथिंग एल्स फॉर यू, ठीक है, आई हैव समथिंग एल्स फॉर यू। यहां पर देखें एल्स जो है वो काम कर रहा है आपका फॉर यू के लिए, एल्स फॉर, ठीक है, फॉर यू के लिए पूरा बन रहा है आपका एडजेक्टिव। अगला देखें एडवर्ब बन रहा है शैल वी लुक एनीवेयर एल्स, क्या हमें देखना चाहिए कहीं और, ठीक है, एल्स बन रहा है यहां पर एडवर्ब, ठीक है। अगला देखें कंजंक्शन मेक हैस्ट ऑल्सो यू विल मिस द ट्रेन, ठीक है, जल्दी करो नहीं तो ट्रेन मिस हो जाएगी, ट्रेन भी मिस हो जाएगी। तो मेक हैस्ट, यहां देखें यू विल मिस, अब यहां ऑल्सो जो है कंजंक्शन का काम कर रहा है। देखो ये एक क्लॉज हो गया, और यू विल मिस द ट्रेन ये भी क्या हो गया, क्लॉज हो गया। तो क्लॉजेस को कनेक्ट कर रहा है तो कंजंक्शन है। इनफ देखें अगला वर्ड जो है 14th और वो वर्ड है इनफ, एडजेक्टिव बन रहा है देयर इज टाइम इनफ एंड टू स्पेयर, ठीक है। यहां देखें इनफ, टाइम इनफ, यहां विशेषता किसकी बता रहा है, टाइम के लिए काम कर रहा है। इनफ टाइम बोलते हैं एक तरीके से, ऐसे बोल रहा है इनफ एंड टू स्पेयर। अगला देखें एडवर्ब बन रहा है यू नो वेल इनफ व्हाट आई मीन, ठीक है, तुम जानते हो वेल इनफ, वेल जो है यहां पर एक एडवर्ब है और एडवर्ब की विशेषता बता रहा है इनफ, तो यहां पर खुद ये भी क्या बन रहा है, एडवर्ब, ठीक है, ठीक है। अगला देखें नाउन बन रहा है आई हैव इनफ ऑफ दिस, यहां पर मैं रखता हूं क्या, इनफ रखता हूं, नाउन बन रहा है खुद। अगला वर्ड है वो है इवन, एडजेक्टिव बन रहा है द चांसेस आर इवन, ठीक है, चांसेस कैसे हैं, इवन है, ठीक है, इक्वल है, ठीक है। वर्ब बन रहा है लेट्स इवन द ग्राउंड, ग्राउंड को क्या करें हम, इवन करें, तो वर्ब बन रहा है। एडवर्ब बन रहा है देखें डज ही इवन सस्पेक्ट द डेंजर, क्या उसने यहां तक की सस्पेक्ट किया डेंजर को, तो यहां पर बन रहा है सस्पेक्ट करना यहां तक की, तो इवन क्या बन रहा है, अपना एडवर्ब बन रहा है। अगला वर्ड है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट जो वर्ड है वर्ब बन रहा है देखें इफ वी एक्सेप्ट हरी ऑल आर टू बी ब्लेम्ड, ठीक है, यहां पर वर्ब बन रहा है एक्सेप्ट, ठीक है। प्रेपोजिशन ऑल द ब्रेदन वर इन इजिप्ट एक्सेप्ट बेंजामिन, बेंजामिन को छोड़कर, ठीक है। तो एक्सेप्ट क्या बन रहा है यहां पर आपका प्रेपोजिशन बन रहा है। अगला देखें कंजंक्शन बन रहा है आई विल नॉट लेट दी गो एक्सेप्ट, ठीक है, अनलेस, ठीक है। तो यहां पर देखें ये एक्सेप्ट जो है वो आपका कंजंक्शन बन रहा है, ठीक है। अगला वर्ड है फॉर, प्रेपोजिशन बन रहा है आई कैन शिफ्ट फॉर माई सेल्फ, मैं शिफ्ट कर सकता हूं किसके लिए, मेरे लिए, ठीक है। तो शिफ्ट क्या है, प्रेपोजिशन है, ठीक है। अगला वर्ड है कंजंक्शन बन रहा है अगले सेंटेंस में गिव थैंक्स अनटू द लॉर्ड, ठीक है। यहां पर फॉर ही इज गुड, क्योंकि वो क्या है, अच्छे हैं। फोर यहां पर कंजंक्शन बन रहा है, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। जैसे यहां पर सेंटेंस इसका समझ सकते हैं इट इज कोल्ड फॉर इट इज दिसंबर, यहां देखें इस सेंटेंस को, ठंड है क्योंकि, कारण क्या है, फॉर इट इज दिसंबर, क्योंकि क्या है, दिसंबर है। तो यहां देखो फोर क्या कर रहा है, क्लॉजेस को कनेक्ट कर रहा है, इट इज कोल्ड और इट इज दिसंबर। तो यहां पर फोर के लिए सेंस नहीं दे रहा, प्रेपोजिशन नहीं बन रहा है, यहां पर बन रहा है ये आपका कंजंक्शन, ठीक है। अब देखें अगला वर्ड है और वो वर्ड है लेस, एडजेक्टिव बन रहा है यू आर पेइंग लेस अटेंशन, तुम लेस अटेंशन पे कर रहे हो, बट अटेंशन कितनी, लेस, तो एडजेक्टिव बन रहा है। एडवर्ब बन रहा है द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज लेस देन दैट ऑफ चाइना, इंडिया का पॉपुलेशन कम है, पॉपुलेशन कम है किससे, चाइना से, कम है किससे, चाइना से, तो लेस देन,
देन लेस जो है वो क्या बन रहा है आपका एडवर्ब बन रहा है, नाउन बन रहा है। ही वांट्स ₹500 फॉर दैट वॉच, ही वॉन्ट बी सेटिस्फाइड विद लेस, वो सेटिस्फाइड नहीं होगा किससे, लेस से। देखो विद हो गया प्रेपोजिशन और यहां पर लेस क्या बन गया, इसका ऑब्जेक्ट नाउन आ गया, ठीक है। अगला वर्ड है और वो वर्ड है 19th वर्ड और वो है लाइक, एडजेक्टिव बन रहा है। देखें दे आर मैन ऑफ लाइक बिल्ड एंड स्टेचर, देखें यहां पर लाइक बिल्ड, ठीक है, यहां पर एडजेक्टिव बन रहा है, ठीक है। डोंट टॉक लाइक दैट, बात मत करो उसके जैसे, तो यहां देखें दैट प्रेपोजिशन चाहिए इसको, क्योंकि ये क्या बनेगा, नाउन बनेगा। डोंट टॉक लाइक दैट, उसके जैसे बात मत करो, ठीक है। अब देखें अगला सेंटेंस है, यहां पर जो लाइक है वो क्या बन रहा है आपका एडवर्ब बन रहा है। लाइक एज अ फादर पेथेड ओन चिल्ड्रन, ठीक है, लाइक यहां पर एडवर्ब कर रहा है काम, एडवर्ब का। अगला देखें, अगले में बन रहा है नाउन, वी शैल नॉट सी हिज लाइक अगेन, हम उस लाइक अगेन उसकी पसंद, यहां पर लाइक क्या कर रहा है, पसंद की बात कर रहा है दोस्तों। लाइक प्रेपोजिशन है, लाइक आपका वर्ब है, लाइक आपका एडजेक्टिव है, लाइक आपका नाउन है, ठीक है। लाइक यहां देखें वर्ब बन रहा है, चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, चिल्ड्रन पसंद करते हैं क्या, स्वीट्स, ठीक है। अगला वर्ड देखें, अगला वर्ड है आपका दोस्तों लिटिल, लिटिल एडजेक्टिव है। पहला सेंटेंस देखें, देयर इज लिटिल डेंजर, ना के बराबर खतरा, डेंजर नाउन है, नाउन की विशेषता बता रहा है लिटिल, ठीक है, नाउन। अगला देखें नाउन बन रहा है, मैन वांट्स बट लिटिल हेयर बिलो, ठीक है, मैन वांट्स चाहते हैं क्या, बट लिटिल, अब देखें लिटिल यहां पर आपका क्या बन रहा है, नाउन बन रहा है, ठीक है, लिटिल हेयर बिलो। एडवर्ब बन रहा है, देखें ही ईट्स वेरी लिटिल, वो खाता है ना के बराबर, ठीक है दोस्तों। आज हमने ये 20 वर्ड्स किए हैं जिनका सेंटेंस के हिसाब से अलग अलग रोल है। कहीं पे वर्ड्स हैं जो एडजेक्टिव भी होते हैं, वर्ब भी होते हैं, एडवर्ब भी होते हैं, प्रेपोजिशन भी होते हैं और वर्ब भी होते हैं। होप करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस YouTube चैनल को भी अभी की अभी सब्सक्राइब करें। नो एरर इंग्लिश क्लासेस से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।